मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने धरना दिया। शिमला के रिज मैदान पर कांग्रेस का विरोध जारी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस दौरान मौजूद। प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस धरने में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी मौजूद थे इस धरने में। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। शिमला के रिज मैदान से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा योजना में बदलाव किया है और उसमें महात्मा गांधी का नाम भी हटाया गया है। उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आक्रोशित है। हाल ही में CWC की बैठक भी हुई, उसमें ये तय हुआ कि पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा। इस वक्त हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट के जो तमाम सदस्य हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने, यहाँ पर जो उनकी प्रतिमा है रिज मैदान पर, उसके ठीक सामने यहाँ बैठे हुए हैं। एक दिन का जो धरना प्रदर्शन है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन, ये 1 घंटे का यहाँ पर रखा गया है। तमाम जो मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान यहाँ पर मौजूद हैं। तो विधायक भी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बियरर हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और बोर्ड निगमों के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और विधायक भी इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो मनरेगा योजना में बदलाव किया गया है वो कहीं ना कहीं मजदूरों के सम्मान के साथ जो है वो एक खिलवाड़ किया गया है। और इसके साथ साथ इस मनरेगा को बचाने के लिए एक निर्णायक संघर्ष का जो ऐलान है वो किया गया है। इसमें नारा भी दिया गया है कि मनरेगा बचाओ, संविधान बचाओ और मजदूर का सम्मान बचाओ। तो ये जो सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसमें यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें जो केंद्र सरकार ने बदलाव किया है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो जो पहले 90-10 का रेशो हुआ था उसको 60-40 का किया गया है। और उसके साथ साथ बड़ी बात ये है कि इसमें महात्मा गांधी का नाम था वो हटा दिया गया है, जी राम जी बनाया गया है। और इसका विरोध जो है कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश में कर रही है। तो ये विरोध कहीं ना कहीं जो है इसे राजनीतिक रूप भी हम कह सकते हैं कि दिया जा रहा है। और जिस तरह से यूपीए सरकार ने मनरेगा योजना की शुरुआत की थी और उस योजना को जो यहाँ पर यूपीए 1 में इस योजना का शुरुआत की गई थी, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी वो दी गई थी। और उसी में ये कहा गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है उन लोगों को रोज़गार दिया जाना है। लेकिन अब क्योंकि इसमें बदलाव किया गया है और उसमें ये भी तय किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से कि कब किस ऋतु में कितना रोज़गार किसको दिया जाना है। तो ये सारी चीज़ें मनरेगा के संबंध में धरना दिया। हमारी सरकार का ये मान रहा है कि मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था वो ग्रामीण गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। जहाँ तक भगवान राम जी के नाम का सवाल है वो तो जो सबकी श्रद्धा उनके प्रति है वो तो एक अलग बात है और वो सब करते हैं। लेकिन इस समय मसला जो है वो महात्मा गांधी जी का एक नाम हटाने का है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए
संघर्ष किया पूरे और उसके बाद जो है उनको जो है अपनी जान भी देनी पड़ी और सारा राष्ट्र में वो जो है सारे संसार में वो निर्विवाद तौर पे उनको पूजा जाता है, उनकी मान्यता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये स्टेप किसी भी ढंग से केंद्र के द्वारा उठाया सही है और ये स्पिरिट आपने डिफीट कर दी। गाँव में पावर देने की जो स्पिरिट थी वो डिफीट हो गई और साथ ही महात्मा गांधी जैसे एक शख्सियत उन पे प्रहार हो गया। अब क्या सोच केंद्र की रही है ये अलग बात है, लेकिन ये सोचना कि एक सरकार ने चलाई है और दूसरी सरकार उसको स्थगित करेगी तो और योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।